हेलो दोस्तों, मेरा आज एसएससी सीपीओ 3 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मेरे 183 अटैम्प्ट थे, जिसमें मेरे मैथ्स में 40 थे, रीजनिंग में 47 थे, इंग्लिश में 49 थे और जीके में 49 थे। जीके में एक्यूरेसी मेरी थोड़ी कम रहेगी, लगभग 40 से 50% के अराउंड रहेगी। मैंने अटैम्प्ट बट पूरे कर दिए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन मुझे याद है, जो कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मुझे याद है, बाकी टाइम लगेगा याद आने को, बट जो याद है मैं वही लिख रहा हूँ अभी। जैसे कि अनुच्छेद पूछा था, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? आपातकालीन शक्तियों से एक क्वेश्चन था कि आपातकालीन शक्तियाँ किसको प्राप्त होती है? राष्ट्रपति को। क्लाइमेट चेंज से 2 क्वेश्चन थे। और राजा ध्रुवसेन किस वन से संबंधित है? एक क्वेश्चन था। हिस्ट्री से मुझे 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और तानसेन किसके शासनकाल से संबंधित है? और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुए? डांस से 2 से 3 क्वेश्चन थे। पंजाब के कितने सांसद चयनित हुए लोकसभा में इस बार? ये क्वेश्चन था। पहले राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई है? ये क्वेश्चन था। कॉमनवेल्थ गेम जो रहते अपने, चंद्रबरदाई द्वारा एक बुक लिखी गई थी, वो पुस्तक थी। वर्षा किस स्थान पर समान? एक क्वेश्चन साइंस का देखने को मिला मुझे। किसी स्थान का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ वर्षा कितनी हुई होगी? एक क्वेश्चन ऐसा था। और एक क्वेश्चन था पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित क्वेश्चन था। और 2020 में बॉक्सिंग में एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम मुझे याद नहीं यार, बट एक क्वेश्चन बॉक्सिंग से संबंधित था। माई लाइफ बुक किसने लिखा? एक क्वेश्चन ये था। महिला आयोग की संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। और एक आय के ऊपर क्वेश्चन था। आय के ऊपर ऐसे क्वेश्चन था कि 4 लाख से कम आय है, तो मुझे कन्फर्म तभी याद नहीं, बट हाँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि सरकार द्वारा किस आय को निम्न आय की श्रेणी में रखा गया है? उसमें ऑप्शन थे 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए के नीचे। और अगला क्वेश्चन था मणिका साराभाई संस्थान कहाँ पे? और त्यौहार से क्वेश्चन था। तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित है? और भूतिया डांस कहाँ का है? एक काल बैसाखी से क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन थे कि शीतलहर, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। शीतलहर के पहले होता है ये, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। और इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन थे। साइंस से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें से एक क्वेश्चन पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के ऊपर एक क्वेश्चन था। ऐसे ही 1 से 2 क्वेश्चन मंदिरों के भी थे। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड था, जो कि मुझे याद नहीं। इतने क्वेश्चन मुझे याद थे जो कि मैंने बताया। इसके बाद बात करेंगे हम रीजनिंग की। रीजनिंग में हम देखते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हमको दर्पण के ऊपर मिले थे। जैसे कि आकृति देखी होगी आप लोगों ने, कि आकृति को अगर ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे। मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। सीरीज़ के ऊपर 3 क्वेश्चन थे। और जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पैटर्न देखा होगा कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ए का अर्थ धन, बी का अर्थ ऋण। ऐसे वाले 7 से 8 क्वेश्चन देखने को आए थे, जो कि ईजी थे, डुएबल थे, कोई दिक्कत नहीं थी रीजनिंग में। सीटिंग अरेंजमेंट थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। एनालॉगी के 3 से 4 क्वेश्चन थे। एनालॉगी भी ईजी थी, इतनी मॉडरेट नहीं थी, ईजी थी, प्लस माइनस वाली थी। डायरेक्शन थे, 3 क्वेश्चन थे, जिसमें डायरेक्शन बताना था। तो उसके बाद पासे से 3 क्वेश्चन थे, जो भी ईजी थे। अल्फ़ाबेट से 7 से 8 क्वेश्चन थे। और सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे। और कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 5 क्वेश्चन थे। कैलेंडर का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था, वॉच का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और अल्फ़ाबेट सीरीज़ जैसे कि इसके 3 से 4 क्वेश्चन थे। और एक पैटर्न था, अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाले 3 क्वेश्चन थे, जैसे कि आप अरेंज करना था उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से। 3 क्वेश्चन थे। बाकी रीजनिंग का लेवल बहुत ही ईजी था। लगभग मेरी रीजनिंग तो 20 से 25 मिनट में ही 50 क्वेश्चन हो चुके थे। लगभग मुझे 27 मिनट लगा था रीजनिंग करने में। 27 मिनट में पूरे क्वेश्चन हो चुके थे। 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स का लेवल बहुत ही ईजी था। मेरे 40 अटैम्प्ट हुए। मेरे टाइम की थोड़ी दिक्कत गई थी, इस कारण मेरे 40 से अटैम्प्ट हो पाए। तो मेरे 40 अटैम्प्ट कुछ इस प्रकार है। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ के 4 से 5 क्वेश्चन थे। एलसीएम एचसीएफ में पैटर्न वाला था कि 2:3 संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है, उनका अंतर दिया है, ऐसा पैटर्न था। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, महत्तम समापन इतना दिया है। ऐसे क्वेश्चन ईजी थे। महत्तम समापन से 4 से 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1-1 मिनट का था। शंकु से 1 क्वेश्चन था, आयतन निकालना था शंकु का। और ट्राइंगल के 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें कि कंपेयर किया था क्षेत्रफल और अनुपातों का कंपेयर किया था, भुजाओं का कंपेयर किया था। और एक क्वेश्चन 3, 12, 15 के अनुपात में ट्राइंगल है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल के 2 से 3 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन थे।
एक साइन थीटा की टेन थीटा की वैल्यू दिया था, साइन थीटा की वैल्यू निकालना था। एक क्वेश्चन था टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन के ऊपर फोर थीटा का मान निकालना था, सरल करना था इसको। और एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है। टाइम एंड वर्क के दो क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क में इजी क्वेश्चन थे कि ए और बी उसकी मदद कब कब करेंगे, ऐसे वाले थे। जैसे कि ए बी से किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो बी कुछ दिन बाद चल जाता है और सी कुछ दिन बाद चले जाता है। तो इस पैटर्न के एक क्वेश्चन थे। और उसके बाद एसआई का एक क्वेश्चन था, जिससे कि 10,000 रुपये की राशि दिए तो पहली को 12% की ब्याज पर, दूसरी को 10% की ब्याज पे दर पर वह 2 साल के लिए देता है। तो 2 साल बाद उसको लगभग 3840 कुछ ब्याज प्राप्त हो रहा था, 1600 कुछ ब्याज प्राप्त हो रहा था, ऐसा कुछ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। सीआई का एक क्वेश्चन था। डीआई से 5 से 6 क्वेश्चन थे, इजी थे। और सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन थे लगभग, सिंप्लीफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन थे। एलजेब्रा के 2 से 3 क्वेश्चन थे, इजी थे। बोर्ड एंड स्ट्रीम का भी एक क्वेश्चन था, इजी था। चाल और डिस्टेंस की बात करेंगे हम, 2 से 3 क्वेश्चन थे, इजी आ रहे थे। लाभ हानि के 5 से 6 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। और एवरेज स्पीड के 2 से 3 क्वेश्चन थे। बस इतनी टॉपिक है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। हो सकता है मेरे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई होगी या मुझे याद नहीं, तो इतनी टॉपिक से क्वेश्चन आए। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम से 5 से 6 क्वेश्चन थे। एरर से 5 से 6 क्वेश्चन थे। एडियम से 10 से 15 के आसपास लगे मुझे, तो बस 10 से 12 क्वेश्चन एडियम से आए थे। स्प्रिंग एरर से 3 से 4 क्वेश्चन थे। आरसी एक आया था, एक पैसेज आया था और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। इंग्लिश भी ईजी था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहा मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें। बाकी एग्ज़ाम बहुत ही डुएबल आ रहा है। आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो मैथ रीजनिंग में अगर आप इजीली 90% अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपका स्कोर लगभग वही 150 के आसपास आसानी से चल जाएगा। लगभग कट ऑफ भी 145 के आसपास ही रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही ईजी आ रहा है। तो कमेंट में बताइएगा आप कितने अटेम्प्ट रहे, कैसा गया एग्ज़ाम आपका। थैंक यू। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।